नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है और जैसे उम्मीद की जा रही थी कि पेपर लीक और ओएमआर शीट घोटाला इस विधानसभा सत्र में मुख्य मुद्दा बन सकता है। निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। विधानसभा पहुंचे रविंद्र सिंह भाटी ने ओएमआर शीट घोटाले को लेकर पुरजोर तरीके से उठाया। रविंद्र सिंह भाटी ने दोनों ही पार्टियों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि राजस्थान के युवाओं को दोनों ही पार्टियों ने फुटबॉल बनाकर रखा है। कभी पेपर लीक से युवा परेशान होता है तो कभी ओएमआर शीट घोटाले से। ऐसे में सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द अन्य मामलों का खुलासा करते हुए दोषियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। रविंद्र सिंह भाटी ने संकेत दिए हैं कि युवाओं के मुद्दे को वो सदन में पुरजोर तरीके से उठाते हुए दिखाई देंगे। 53,749 पदों पर आयोजित हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 2 गुना चयनित सूची में शामिल अभ्यर्थियों द्वारा जल्द से जल्द दस्तावेज सत्यापन करवाने की मांग तेज कर दी गई है। तो इसी बीच राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। सोशल मीडिया पर एक युवक द्वारा पूछे गए सवाल पर बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने लिखा है कि दस्तावेज सत्यापन को लेकर शिक्षा विभाग से बात हुई है। साथ ही फरवरी के दूसरे सप्ताह में स्क्रूटनी फॉर्म भरवाने का काम भी शुरू किया जा सकता है। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि बोर्ड परीक्षा के बाद ही भर्ती के दस्तावेज सत्यापन का काम शुरू होने की संभावना है। वहीं जुलाई तक इस भर्ती में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि अभी भी इस भर्ती पर ओएमआर शीट की गड़बड़ी के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 की परीक्षा इस बार 3 पारियों की बजाय 2 पारियों में होने की संभावना है। इस परीक्षा में करीब 7,75,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। पेपर लीक व डमी अभ्यर्थियों के कारण रद्द हुई पिछली एसआई भर्ती 2021 की गलतियों से सबक लेते हुए आयोग ने इस बार विशेष तैयारियां की है। इस बार होने वाली परीक्षा में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे जो पिछली भर्ती में इस्तेमाल नहीं हुए थे लेकिन बाद में लागू किए गए हैं। आपको बता दें कि आयोग इस परीक्षा की डेट 5 अप्रैल प्रस्तावित कर रखी है। एसआई भर्ती में हिंदी व जीके का पेपर होता है। पिछली एसआई भर्ती परीक्षा 3 पारियों में हुई थी। आयोग की ओर से अब परीक्षा के पेपर सेंटर पर आधा घंटे पहले ही पहुंचते हैं। इससे पेपर लीक की संभावना कम हो गई है। साथ ही इसमें डिजिटल लॉक व सिक्योरिटी सिस्टम है। पेपर पहुंचने से लेकर खुलने व बटने तक की वीडियोग्राफी होती है। फायरमैन भर्ती 2021 के अभ्यर्थियों को 5 साल बाद भी परिणाम का इंतजार है। आपको बता दें 2021 में 600 पदों पर आयोजित हुई इस भर्ती में 480 पदों पर 23 सितंबर 2023 को परिणाम जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। लेकिन 120 पदों पर 3 साल बीत जाने के बाद भी आज तक परिणाम जारी नहीं हो पाया है। 3 सालों से भर्ती से जुड़े युवा बेरोजगार अपनी मांग को लेकर हर दिन किसी अधिकारी, विभाग या फिर कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने गुहार लगाते हुए नजर आ ही जाते हैं। तो वहीं आज एक बार फिर से युवा कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय पहुंचे लेकिन परिणाम पर कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिलने से निराश लौटे। युवाओं ने न्याय की गुहार लगाते हुए जल्द से जल्द 120 पदों पर परिणाम जारी करने की मांग की है। हालांकि बोर्ड की ओर से कई बार परिणाम को लेकर कहा जा चुका है कि जल्द ही परिणाम जारी किया जाएगा, लेकिन ये जल्द ही युवाओं के लिए काफी लंबा इंतजार बनता जा रहा है। 648 पदों पर आयोजित हुई लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती के अंतिम परिणाम का इंतजार किया जा रहा है। तो इसी बीच अब लाइब्रेरियन भर्ती के परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में नितेंद्र गोठरवाल व अन्य की याचिका लगाकर 300 से 400 अभ्यर्थियों के चयन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। याचिका में कहा गया है कि मेरठ में स्थित स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी से बहुत से लोगों ने दलालों के माध्यम से फर्जी डिप्लोमा हासिल कर रखा है। ऐसे में करीब 300 से 400 अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम में चयन हो सकता है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं के हित सुरक्षित रखने के आदेश देते हुए भर्ती को हाईकोर्ट के आदेश के अधीन रखने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही एसओजी, कर्मचारी चयन बोर्ड और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील ने इस मामले में पैरवी की। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।